हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है द बैड गाइज और ये मूवी 2022 में ही रिलीज हुई है। इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और ये मूवी की कहानी होती है चोरों के ऐसे गैंग की जिनसे लोग बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि वो हर जगह चोरी और डकैती किया करते थे और यही रीजन होता है कि ये लोग बैड गाइज के नाम से मशहूर होते हैं। और इस ग्रुप का लीडर वुल्फ अपने साथी स्नेक को उसकी बर्थडे के दिन पे खाना खिलाने के लिए होटल लेकर आया था, जहाँ पर वो लोग एक चोरी की प्लानिंग करते हुए बैंक में जाते हैं और उस बैंक को लूटकर वो लोग फरार हो रहे थे। मगर पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है और पुलिस से बचते हुए जब वो लोग आगे जा रहे थे तब उनके बाकी साथी भी उनके कार में आ जाते हैं और वहीं पर पुलिस हर हाल में उन चोरों को पकड़ना चाहती थी, जिस वजह से इस ग्रुप का वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था और पुलिस ने इस ग्रुप को हर तरफ से घेरा हुआ था। मगर वुल्फ काफी चालाकी से पुलिस से अपना ध्यान भटकाकर अपने कार को जंप करवाता है और इस तरह से वो लोग पुलिस से बचते हुए अपने सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। और इसी लोकेशन पर वो लोग अपना चोरी किया हुआ सामान रखा करते थे और उस जगह पर पहुंचकर जब वो लोग न्यूज देखते हैं तो न्यूज में उन्हीं की बातें चल रही थी और सभी लोग उन्हें बहुत बुरा भला कह रहे थे और ये सब बातें सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी न्यूज अचानक से बदल जाती है और न्यूज पर एक सोने के अवार्ड के बारे में बताया जा रहा था और उस बारे में सुनकर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिस वजह से उनका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। एक्चुअली में ये सोने का अवार्ड उस शहर के सबसे अच्छे इंसान को मिलने वाला था, मगर वुल्फ इसे चुराना चाहता था। मगर उसके बाकी साथी इसमें बहुत खतरा होने की वजह से उसे मना कर रहे थे, मगर वुल्फ किसी तरह अपने सारे साथियों को मना लेता है और फिर वो सभी लोग भेस बदलकर उस अवार्ड फंक्शन में चले जाते हैं और अपने प्लानिंग के मुताबिक वहाँ पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जब वुल्फ इस औरत के बैग से पैसे चुराना शुरू करता है कि तभी वो औरत सीढ़ियों से गिरने वाली थी और क्योंकि वुल्फ ने उस वक्त उस औरत का बैग पकड़ा होता है इसीलिए वो उसे सीढ़ियों से गिरने से बचा लेता है, मगर वो ऐसा करना नहीं चाहता था, जिस पर वो औरत खुश होकर वुल्फ की बहुत तारीफ करती है। और उसके बाद वो लोग अपने प्लान के हिसाब से उस सोने के अवार्ड को चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं। मगर उस शो से बाहर निकलते वक्त उनकी सच्चाई सभी को पता चल जाती है कि वो लोग बैड गाइज हैं और इसी वजह से वो लोग पकड़े जाते हैं। और तभी वहाँ पर मार्वल एंट आता है, यानी कि वो जिसे अच्छाई का अवार्ड मिलने वाला था और वो सभी से कहता है कि बैड गाइज को एक मौका जरूर मिलना चाहिए, शायद हो सकता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करके अच्छे इंसान बन जाए, जिस वजह से पुलिस उन्हें छोड़ देती है और फिर मार्वल एंट उन्हें अच्छा बनने की ट्रेनिंग देता है और उस ट्रेनिंग में वो सबके सब फेल हो जाते हैं। मगर मार्वल एंट फिर भी उन्हें एक काम देता है और फिर मार्वल उनसे कहता है कि तुम लोग लैब से छोटे क्रिएचर्स को बचाकर लेकर आओ जहाँ पर उन पर गलत एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। और फिर वो लोग लैब में जाकर अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन जब स्नेक उन क्रिएचर्स को देखता है तो उसे लगता है कि क्रिएचर्स खाने में बहुत टेस्टी होंगे और वो उन सारे क्रिएचर्स को खा जाता है और उसका पूरा ग्रुप उसकी इस हरकतों को गलत समझता है और वुल्फ उसे उठाकर उसके पेट से सारे क्रिएचर्स को बाहर निकालता है। मगर वो सारे क्रिएचर्स उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे और वो सारे क्रिएचर्स लैब से बाहर निकल जाते हैं। और वहीं पर लोग जो कि बैड गाइज को बुरा समझते थे उन्हें लगता है कि ये लोग यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं, मगर एक्चुअल ट्रूथ तो किसी को भी नहीं पता था और इसीलिए पुलिस भी उन्हें दोबारा से पकड़ने लगी थी। मगर वुल्फ डायनी को बताता है कि वो मार्वल एंट के कहने पर इस लैब में आए थे। डियान एक अच्छी लड़की होती है और वो हमेशा से अच्छे काम करने वाले लोगों का साथ देती है और इसीलिए वो बैड गाइज को एक मौका देती है और उन्हें पुलिस से बचा लेती है। और वो वुल्फ से कहती है कि तुम अपनी और अपने दोस्तों की एक अच्छी जिंदगी बनाओ, ये क्या हर वक्त चोरी किया करते हो। और वुल्फ यही सब सोच रहा था कि तभी उसे एक पेड़ पर बिल्ली फंसी हुई नजर आती है, जिसकी वो मदद करता है और उसे पेड़ से नीचे उतार लेता है। और इस काम की मार्वल एंट ने वीडियो बना ली थी, जिस वजह से सबको ये जान गए थे कि बैड गाइज अब असल में अच्छे बन गए हैं। और तभी स्नेक वुल्फ से पूछता है, जो लोग अब हमें अच्छा समझ रहे हैं क्या हम सच में अच्छे बन गए हैं। और तभी वुल्फ हंसकर जवाब देता है कि हम
तो लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। उसके बाद वो सभी लोग एक शो में जाते हैं जहाँ सबको एक पावरफुल पत्थर दिखाया जा रहा था और बैड गाइज उस शो में इसलिए गए थे ताकि वो सोने का अवार्ड चुरा सके, जो कि पिछली बार एक अच्छे इंसान को नहीं मिल पाया था और वो भी इन्हीं के वजह से। और वुल्फ को इस बार चोरी करने से डियान की बातें रोक लेती है और तभी वुल्फ खुद उस अवार्ड को उठाकर मार्वलैंड को दे देता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर लाइट जाने की वजह से अवार्ड के बजाय वो कीमती पत्थर गायब हो चुका था। शायद से उसे किसी ने चुरा लिया था, मगर इस बार चोर बैड गाइज बिल्कुल भी नहीं थे। मगर फिर भी सभी लोगों का और पुलिस का शक बैड गाइज पर ही होता है और उन सभी को लगता है कि उन्होंने ही उस पत्थर को चुराया है और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। और जाने से पहले वुल्फ डियान को अपनी खुफिया जगह बता देता है जहां पर वो लोग रहा करते थे और वहीं पर पुलिसमैन की निगरानी में मार्वलैंड बैड गाइज से मिलता है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है जब मार्वलैंड अपनी सच्चाई बताते हुए बैड गाइज से कहता है कि वो खुद एक चोर है और सबसे बड़ी चोरी करने के लिए उसे इस ताकतवर पत्थर की जरूरत थी और उसी पत्थर को चुराने के लिए उसने अच्छा बनने का ड्रामा किया और इसी वजह से उसने अवार्ड शो भी रखा क्योंकि वो जानता था कि बैड गाइज वहाँ पर जरूर आएंगे इस अवार्ड को चुराने के लिए। और मार्वलैंड की बातों का मतलब ये होता है कि उसने खुद अच्छा बनकर बैड गाइज का इस्तेमाल किया और खुद ने ही पत्थर चुराया और चोरी का इल्जाम बैड गाइज पर डाल दिया। और जब बैड गाइज जेल में होते हैं तो डियान उनके खुफिया जगह पर जाती है और वहाँ पर इतने सारे सोने रुपए सब कुछ देखकर वो हैरान हो जाती है कि इन्होंने कितना सब कुछ चुराया है। और वुल्फ ने डियान को कहा था कि मैंने ये जिन जिन से चीजें ली है अब उन सभी को ये सभी चीजें लौटा दे। और वहीं दूसरी तरफ जेल में सभी लोग वुल्फ से लड़ाई कर रहे थे क्योंकि वुल्फ के अच्छे बनने के शौक के चक्कर में आज वो सभी लोग जेल के अंदर हैं। और तभी वहाँ पर एक मास्क पहनकर लड़की आती है और वो जेल के सभी गार्ड से लड़ाई करती है और बैड गाइज को वहाँ से छुड़वा कर बाहर निकाल लेती है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि डियान ही है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि डियान भी एक चोर ही है और अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाकर वो चोरी किया करती थी। वो बाकी लोगों के सामने अच्छी बनकर रहा करती थी मगर एक्चुअल में तो वो चोर होती है। यहाँ तक कि उसने तो ये सोने का अवार्ड को चुराने की कोशिश भी की थी जिसे बैड गाइज चुराना चाहते थे, मगर जब उसे खुद ये एहसास होता है कि वो ये सब गलत कर रही है वो चोरी करना छोड़ देती है। और डियान ये जान चुकी थी कि उस कीमती पत्थर को किसी और ने नहीं बल्कि मार्वलैंड ने चुराया था और फिर वो उसे सबक सिखाने का प्लान करती है जिसमें वुल्फ के अलावा कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर जब बैड गाइज अपने लीडर वुल्फ के बिना उस खुफिया जगह पर आते हैं तो वहाँ के सारे चुराए हुए चीजों को वो गायब देखकर स्नेक को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने ग्रुप से कहता है कि इन सबके पीछे भी वुल्फ है। और वहीं दूसरी तरफ मार्वलैंड उस ताकतवर पत्थर का इस्तेमाल करके उन सारी छोटे क्रिएचर्स को कैद कर लेता है जिन्हें हमने लैब से भागते हुए देखा था। और मार्वलैंड उन क्रिएचर्स का इस्तेमाल करके शहर में चोरी कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ डियान और वुल्फ उस ताकतवर पत्थर को चुराने के लिए मार्वलैंड के अड्डे पर आ जाते हैं, मगर वो दोनों ऐसा कुछ कर पाते कि उसके पहले ही मार्वलैंड उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। और क्योंकि अब स्नेक के पास कुछ काम नहीं होता है और इसीलिए वो मार्वलैंड के साथ मिल जाता है, लेकिन बाकी बैड गाइज के मेंबर को वो अपने लीडर वुल्फ की मदद करते हुए देखते हैं। और बैड गाइज के बाकी मेंबर अपने लीडर वुल्फ के साथ डियान को भी मार्वलैंड के चुंगल से आजाद करने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद वो सभी लोग मिलकर उन सारे छोटे क्रिएचर्स को मार्वलैंड के कंट्रोल से बाहर निकलने का काम कर रहे थे। और तभी मार्वलैंड स्नेक और पत्थर को लेकर वहाँ से भागने वाला था और मार्वलैंड अपने हेलीकॉप्टर से उन बैड गाइज को देख रहा था और वो अपने छोटे छोटे क्रिएचर्स को कंट्रोल में लेकर उन क्रिएचर से बैड गाइज पर हमला करवाता है। और उसी के साथ वो स्नेक को भी धोखा देते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा देता है। और वुल्फ जब ये देखता है कि स्नेक की जान खतरे में है तो वो अपने पूरे ग्रुप की जान को खतरे में डालकर स्नेक को बचाता है और साथ ही में अपने बाकी मेंबर्स को भी बचा लेता है। मगर अब उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था और मार्वलैंड अपनी झूठी सच्चाई दिखाने के लिए पुलिस को वो ताकतवर पत्थर दे देता है और वो कहता है कि उसने इस पत्थर को बैड गाइज से बचाया है। और कहानी में एक और बार ट्विस्ट आता है और तभी हमें पता चलता है कि वो पत्थर तो नकली है। एक्चुअल में यहाँ पर होता यूँ है कि स्नेक ने मार्वलैंड को फंसा दिया था और स्नेक ने ही मार्वलैंड के पावरफुल पत्थर की जगह पर नकली पत्थर रख दिया था। और इस बात पर पुलिस मार्वलैंड को पकड़ लेती है और बैड गाइज खुद अपने आप को अरेस्ट करवा लेते हैं ताकि उन्हें अपने बुरे कामों की सजा मिल जाए।
और उसके बाद वो लोग अच्छे बन सके। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 1 साल बाद उनकी सजा अब खत्म हो चुकी थी और बैड गाइस ने अब डीएन के साथ मिलकर अच्छे काम करना शुरू कर दिए थे। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।